लेंगे, तो दुकानदारों को फिर भी आशा होती है। श्रद्धा के साथ साथ दुकानदारों को ये भी आशा है कि हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे काम में हमारा बढ़ोतरी होगी। और आगे भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, जब पंता चौक में वहाँ पे भी बेस कैंप बनाया हुआ है, वहां से जिनको नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ था, इसके बाद मानो की एक डिबेट छिड़ गई थी कि क्या जम्मू कश्मीर में वापस पर्यटक आएंगे या नहीं आएंगे। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा भी आने वाली थी, तो ये एक बड़ा सवाल था कि क्या इस बार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। लेकिन गौरतलब ये है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा पंजीकरण इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए हो चुका है। सवाल ये है कि क्या कितनी सुरक्षा रहने वाली है, क्या इंतजाम किए गए हैं, और इसी के साथ ही क्या जम्मू में इस वक्त उनका फुटफॉल होना शुरू हो चुका है या नहीं होना शुरू हुआ है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज 9 के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सर। जो डेटा हमारे पास आया है, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करवा लिया है और कहीं ना कहीं जम्मू में भी फुटफॉल देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कहा कि पहलगाम के इंसिडेंट के बाद लग रहा था कि शायद अमरनाथ की यात्रा इस वक्त उस तरह न रहे जिस तरह पहले रहती थी। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी दर्शकों को बताया था कि अमरनाथ की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ा उनके मन के अंदर होता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, मौत से डरते नहीं है। जब बहुत ज्यादा पीक पे जहाँ पे मिलिटेंसी थी, आतंकवादी थे, तब भी वो लोग आते थे, कम नहीं हुए, हर बार इनकी संख्या बढ़ती गई। तो इस बार जिस तरह से आपने कहा 5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर लिए हैं। सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है, सिक्योरिटी लखनपुर से लेके गुफा तक पूरी कर दी है। सिक्योरिटी का इंतजाम हमारे सुरक्षा बल जो है जगह जगह तैनात किए गए। उसके अलावा जितने भी इंतजाम कर रहे हैं उनमें सारे के सारे पूरे कर लिए गए हैं। और जम्मू में जो बेस कैंप है भगवती नगर में, जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है, उसको फाइनल टच दे दिया है। साफ सफाई, रंग रोगन सब कुछ हो चुका है। उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया और अब उसे सुरक्षा बलों के हवाले कर दी गई है, सुरक्षा एजेंसीज के हवाले कर दी गई है। और वहाँ कोई भी यात्रा से आए बिना कोई दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकता, बिना इजाजत के, बिना किसी काम के। इसलिए वो सारा सुरक्षित जो है उनको करके सैनिटाइज कर लिया और सारे का सारा एरिया कर लिया। अभी तक चूंकि दिन अभी थोड़े ही रह गए, लेकिन अभी जो जम्मू के अंदर जो साधु हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। अभी भगवती नगर में तो अभी नहीं ठहरे, लेकिन यहाँ पे बहुत से मंदिर है। हाँ, मंदिरों में वो ठहरते हैं। उनको वो मतलब यहाँ जम्मू में एक ऐसी है कि जब भी बाहर से आते हैं, जम्मू में बहुत श्रद्धा है, हर मंदिर में उनको जगह दी जाती है। यहाँ तक कि धर्मशाला में जगह दी जाती है, यहाँ कम्युनिटी हॉल है उनको भी, उनके लिए जगह बनाई जाती है। यहाँ तक भी अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन की तरफ से स्कूलों में छुट्टियां हैं, स्कूलों में भी उनके रहने का इंतजाम किया जाता है। तो ये आने वाले जो दिनों में अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू में बहुत बड़ी रौनक होगी। और इसे देखते हुए व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने 22 अप्रैल के बाद की बात की, उसके बाद टूरिस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया, कश्मीर में भी खत्म हो गया और जम्मू में भी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इन दिनों लाखों के हिसाब से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो टूरिस्ट आते थे, आज हजारों के हिसाब से हो गया, 30, 40, 50 साल तक चला गया। अब इनके बढ़ने की आशा है। अब सरकार ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मांग जम्मू की है वो ये है कि जिस तरह से जो अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु बाहर से आते हैं, इन्हें जम्मू के दूसरे पर्यटक स्थल जो है वहां पे डाइवर्ट करना चाहिए।
ठीक है, माता वैष्णो देवी के लिए वो चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिव खोड़ी भी चले जाते हैं, और धार्मिक जगह पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मानसर का सवाल है, सुरीसर का सवाल है, या हम कहें कि भद्रवा है, पतनी टॉप है, जब सन्नासर है, जब जितने भी जब जम्मू की और भी प्लेसेस है, रजौरी पे है, पुंछ में है, सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा एक कॉरिडोर बनाए कि जो यात्री आए उन बसेस में बैठ के एक सिस्टम होना चाहिए उनका, कि उनको ये सभी जगह पे आके घुमा के मतलब सोचे कि सभी जगह जम्मू को हम घूम के ही वापस चले जाएं, ताकि जम्मू का कोई भी एरिया छूता ना रहे। जम्मू का कोई एरिया छूता ना रहे, क्योंकि इस वक्त बहुत आशाएं लगाई हुई हैं जम्मू के लोगों ने इनके ऊपर। हालांकि मैं ये आपको बता दूं कि आप दर्शकों को कि आपको भी कि जम्मू के लोग इनसे वो पैसा कमाने के चक्कर में नहीं होते हैं। ये तो इतनी श्रद्धा होती है कि इनको खाना मुफ्त दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, कहीं को चिंता की बात ना हो उनके लिए पूरा इंतजाम देख रहे हैं, उनको इतना नहीं है। लेकिन फिर भी जब लाखों के हिसाब से 5 लाख जो लोग यहाँ से निकलेंगे, गुजरेंगे, तो सामान खरीदेंगे ही ना, वो तो कुछ ना कुछ लेंगे ही, जम्मू में आए हुए हैं कुछ कुछ लेंगे। तो दुकानदारों को फिर भी आशा होती है, श्रद्धा के साथ साथ दुकानदारों को ये भी आशा है कि हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे काम में हमारा बढ़ोतरी होगी। और आगे भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, जब पंता चौक में वहाँ पे भी बेस कैंप बनाया हुआ है, वहाँ से जिनको पहलगाम को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिन्होंने बालटाल जाना है वो आगे चले जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा आपने परसों भी कहा था, ये नो फ्लाई जोन भी बना दिया गया, ये भी एक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम है इनका। अगर नजर मारी जाए तो ये चिनाब ब्रिज बना है, यहाँ से वंदे भारत ट्रेन लगातार गुजर रही है। लोगों ने ये बड़ा सवाल उठाया था कि जम्मू का जितना व्यापार है इस पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन अभी से ही यात्री आना शुरू हो चुके हैं। तो सर क्या लगता है कि इससे बेटर रहेगा, थोड़ा सा कम होगा, या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, ये फर्क तो डेफिनेट जम्मू के व्यापार को पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इस यात्रा से जो है ना वो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। यात्रा से है कि जम्मू में एक बहुत चहल पहल होगी, दुकानें सजी होंगी, लोग बाहर निकलेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ के लोग इसको त्योहार की तरह मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना श्रीनगर के लिए, तो मुझे लगता है कि इस बार यात्री प्रेफर करेंगे ट्रेन से जाने के लिए। एक तो वो सारा नज़ारा देखना चाहेंगे, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल से गुजरने का एक एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और लगेगा कि कटरा के अंदर भी जिस तरह से अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालु आ रहे हैं, कटरा में एक बड़ी रौनक होगी कटरा के, क्योंकि ट्रेन जो है कटरा से श्रीनगर जा रही है ना, अभी तक जम्मू से डायरेक्ट तो जा नहीं, प्रपोजल इनका है, लेकिन कब शुरू करेंगे अभी तो डेट उसकी फाइनल नहीं हुई है। अगर जम्मू से जाती है तो फिर तो एक बहुत बड़ी जम्मू के लिए खुशखबरी होगी, जम्मू के लिए बड़ी बात होगी, एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा उनको ट्रेन से जाने का। एक ऐसे इतने बड़े हिल स्टेशन पे ट्रेन पे जा रहे हैं, रास्ते के नज़ारे देखते जा रहे हैं, उसके बाद तो उन्होंने कहते हैं ना वो कष्ट सह के ही भगवान के दर्शन करने हैं, वो तो आगे का सिस्टम आगे ही चलेगा। जम्मू में यात्रियों का फुटफॉल होना शुरू हो चुका है। कई बाबा उनको मंदिरों में रहने की जगह दी गई है, कई लोग देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो त्योहार की तरह यहाँ पे इन यात्रा के दिनों को मनाया जाता है वो त्योहार फिर से शुरू हो चुका है। बस ये है कि जम्मू कश्मीर का मौसम सही रहना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने स्लाइडिंग होते हुए देखी और कई सारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। इस बार उम्मीद है कि सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो बिल्कुल सही रहेगी और लोग अच्छी तरह से अपनी यात्रा कर पाएंगे। कल फिर से मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।